हेलो बच्चों। देखो, लास्ट क्लास में हम लोग ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे थे ना कि ये क्यू पे नेट फोर्स निकाला था, है ना। इस कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स निकाला था, है ना। यहाँ से एक चार्ज हटाया तो फिर इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, ये सारा कुछ फाइंड आउट किए थे। एक स्टेप आगे चलते हैं सेम क्वेश्चन में, राइट। इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, कैपिटल क्यू, सो दैट चार्ज सिस्टम could be at rest। ठीक। अब क्या कह रहा है कि पूरा का पूरा ये जो चार्ज सिस्टम है ना, ये किस में रह सके, रेस्ट में आ सके, इक्विलिब्रियम में रह सके, ऐसा भी बोल सकता था क्वेश्चन, राइट। तो हमें कैपिटल क्यू का वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करना है ताकि ये रेस्ट में आ सके। तो याद है, याद आया पीछे वाला क्वेश्चन एक हम लोग किए थे ना कि इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या कर रहे थे, उस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक। एक बात बताओ, कैपिटल क्यू तो अपना पहले से ही रेस्ट में है। ठीक, ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है, दिस इज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम क्योंकि इस पे नेट फोर्स जीरो है। अब हमारे पास ये तीन चार्जेस बचे ना, इन तीन चार्ज में से किसी भी एक चार्ज पार्टिकल को तुम रेस्ट में ला दो, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, राइट। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब तुम्हारी इच्छा, इन तीनों में से तुम किसी को भी कंसिडर करो, चलो हम इसको एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा ना कि भाई इस पे कौन कौन है जो फोर्स लगा रहे हैं, है ना। कौन कौन है जो इस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो देखो, यदि हम लोग फोर्स की बात करें तो इस पे कौन कौन है चार्ज फोर्स लगाने वाला, ये लगाएगा क्या, ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है क्यू, ये इस पे फोर्स लगाएगा क्या, यस लगाएगा। कैसे, ऐसे लगाएगा क्या, लाइक दिस, नहीं। सिमिलरली ये प्लस क्यू चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, तो इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, नहीं। अच्छा, दे विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड क्योंकि दोनों के लिए कंडीशन सेम है। एफ को क्या लिख सकते हैं बताओ, एफ को लिख सकते हैं, एफ कैन बी रिटन एज के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, right? Now the angle between these two forces are 60 degree. Can we get its a resultant? Yes, we can. How much it would be? Resultant Fr equals root over F square plus F square plus 2F into F cos 60 degree. Is it? अब cos 60 कितना होता है, हाफ होता है क्या, तो 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा। देखो अब यहाँ से क्या बचेगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर यानी √3f²। एफ को बाहर लेकर के आओ तो तुम्हें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट f√3 मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखो, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इफ दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसे जा रहा होगा, है ना। ये कैसे जा रहा होगा भाई, इनको बाइसेक्ट करता हुआ ऐसे जा रहा होगा रिजल्टेंट। ठीक है। तो दिस इज व्हाट द डायरेक्शन ऑफ एफ आर, डायरेक्शन ऑफ एफ आर। अब हम क्या चाहते हैं कि इस ये क्यू इक्विलिब्रियम में रहे, यानी हम क्या चाहते हैं कि इस पे नेट फोर्स जीरो रहे। तो देखो, एक फोर्स ऐसे है, दूसरा फोर्स बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हो जाए, तो इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो वैसे होगा, है या नहीं। तो ये हम लोग एफ डैश यदि एज्यूम कर लें, सपोज करो ये सेपरेशन आर है, तो अब अपना ऑब्जेक्टिव क्या होगा भाई, कैपिटल क्यू और इस स्मॉल क्यू के बीच का फोर्स निकालना। तो इन दोनों के बीच का फोर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। चलो पहले तो आर निकालें। देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो ये एंगल बताओ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा क्या। तो ये चीज बताओ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में कैन आई राइट आर कॉस 30 डिग्री इक्वल्स, यहां से यहां तक का सेपरेशन बताओ कितना है भाई, a/2 हाफ है ना, पूरा a है और ये इसका मिड पॉइंट, यानी ये इक्वल्स क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। इज इट। अब r इंटू कॉस, कॉस 30 कितना होता है मालूम है ना, वो होता है √3/2। तो ये इक्वल्स कितना हो जाएगा, a/2, यानी यहाँ से देखो r बिकम्स हाउ मच, a/√3। ठीक है। तो अब देखो, ये जो फोर्स है, ये फोर्स को सपोज करो एफ डैश है, कितना है भाई, एफ डैश। तो एक बात बताओ, अब एफ डैश का वैल्यू कितना होगा, ये तुम बता सकते हो क्या, बोलो बोलो कितना होगा एफ डैश। एफ डैश होगा के क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर का वैल्यू हम डायरेक्टली यहां से रख रहे हैं, तो ये बताओ कितना हो जाएगा, a/√3 का होल स्क्वायर होगा क्या, होगा या नहीं। 3 ऊपर जाएगा, इट बिकम्स के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है। अब देखो हम क्या चाहते हैं, ये इक्विलिब्रियम में आए,
यानी ये जो एफ आर है और ये जो एफ डैश है, दे मस्ट बी इक्वल, दे मस्ट बी इक्वल। तो एफ आर और एफ डैश को इक्वल कर दो ना। एफ आर कितना है, एफ रूट थ्री, एफ का वैल्यू रख दें क्या, एफ बताओ कितना है, ये लिखा है। तो दिस इज हाउ मच, ए के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स एफ डैश कितना होगा बताओ, एफ डैश इज दिस मच, हाउ मच, थ्री, सॉरी एफ आर कितना है इंटू रूट थ्री भी है, तो रूट थ्री को ऐसा लिख दे रहे हैं। और एफ डैश कितना है, ये है थ्री के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, क्यू इक्वल्स व्हाट, क्यू बाई रूट थ्री। अच्छा ये तो आ गया कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड, क्या आया, कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड। यदि हम लोग इसके नेचर की बात करें, देन इट मस्ट बी नेगेटिव, इट मस्ट बी नेगेटिव, राइट, तभी तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा ना, यानी ये इसका नेचर कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, पूरा क्लियर है यहाँ तक। तो देखो ये जो हम लोग ट्राइंगल के लिए किए, जो ये चीजें हम लोग ट्राइंगल के लिए फाइंड आउट किए हैं, इसको चाहो तो तुम रेक्टेंगल के लिए फाइंड आउट कर सकते हो। देखो जो हम लोग ट्राइंगल के लिए अप्लाई किए ना, सेम चीज को हम लोग रेक्टेंगल या स्क्वायर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये सपोज करो फोर चार्ज पार्टिकल्स आर देयर on the corners of a square, right, with each side length is small a, correct? Now they can ask for find the net force on one of the charge particle, किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना होगा इसको निकालो। दे कैन आस्क, ऑब्वियसली यस, है ना। तो देखो क्या करेंगे बताओ, जैसे सपोज करो किसी भी एक चार्ज पार्टिकल, सपोज करो इसी के लिए बोल दिया कि भाई इस पे कितना होगा, तो देखो क्या क्या होगा, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, नहीं, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, और ये चार्ज पार्टिकल पे इस लाइन के अलॉन्ग ऐसे रिपेल करेगा। तो हम सबका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ, इसको तुम लोग खुद से ट्राई करो, ठीक है। सिमिलरली मान लो इसकी जगह कोई चार्ज रख दे सेंटर पे, कहाँ रख दे चार्ज, सेंटर पे कोई एक कैपिटल क्यू चार्ज रख दे और बोल दे भाई इस पे नेट फोर्स कितना है, बता सकते हो क्या कितना होगा, नेट फोर्स जीरो होगा ना। मान लो किसी एक कॉर्नर से एक फोर्स को, एक चार्ज को हटा दे, राइट, तब उन दोनों के भी, तब उस पे नेट फोर्स फाइंड आउट करें, तब ट्रिक बता चुके, ठीक है। सिमिलरली ये बोल सकता है कि ये अभी सब पे, सारे ही वर्टिसेस पे ये चार्ज रखे हुए हैं, कैपिटल क्यू का वैल्यू कितना हो ताकि ये पूरा चार्ज पार्टिकल चार्ज सिस्टम रेस्ट में आ सके। तो ऊपर जो भी ट्राइंगल के लिए हम लोग क्वेश्चन अप्लाई किए, फाइंड आउट किए, वो सारा का सारा यहाँ पे आकर के सेम फॉर्मेट में अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो इसको तुम लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, a reference cube is given with point charge cube at each of its corners, calculate the force exerted on any of the charge due to rest of the 7 charges। मतलब क्या कह रहा है, एक कोई भी रेफरेंस क्यूब कंसीडर किया और उसके, अच्छा इसके वर्टिसेस कितने होंगे, कितने कॉर्नर्स होंगे इसके, ऑब्वियसली 8 कॉर्नर्स होंगे ना, किसी भी क्यूब के कॉर्नर्स की बात करें, जैसे तुम अपना रूम को ही कंसीडर कर लो, कितने कॉर्नर्स दिख रहे होंगे, दो सामने ऊपर के दिख रहे होंगे, दो पीछे वो ऊपर के कॉर्नर्स दिख रहे होंगे, 4 ये हो गए, 4 नीचे के हो गए, तो टोटल कॉर्नर्स कितने हो गए, 8 कॉर्नर्स हो गए। अब क्या कह रहा है कि ऑल कॉर्नर्स पे क्यू 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 सब पे रख दिया, ठीक है। और किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पे अब तुम फोर्स फाइंड आउट करो ड्यू टू रेस्ट 7 चार्ज पार्टिकल, किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स फाइंड आउट करो रेस्ट 7 चार्ज पार्टिकल की वजह से, ठीक है। तो सबसे पहला काम, इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे बताओ, सबसे पहले तो इसका एक रेफरेंस डायग्राम तैयार करो। तुम्हारे लिए क्वेश्चन को विजुअलाइज करना है, कंपैरेटिवली इजियर होगा। देखो सपोज करो लोग ड्रॉ कर लें पहले एक, क्यूब को ड्रॉ कर लिया है ना, ये देखो एकदम क्यूब जैसा दिख रहा है ना, ठीक। अब देखो यहाँ चार्ज कितना, क्यू, यहाँ कितना, क्यू, यहाँ कितना, क्यू, यहाँ कितना, क्यू, यहाँ क्यू, यहाँ क्यू, यहाँ क्यू और यहाँ क्यू, किसी भी एक पे निकालना है, ठीक है। तो अब देखो सेपरेशन तो सबका ए है, राइट, क्योंकि ये
क्यूब है, सपोज कर ले रहे हैं ए, वैसे क्वेश्चन में ये दिया होगा सेपरेशन ए, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इसको। अब देखो जो हम लोग फर्स्ट मेथड यूज किए कर रहे हैं ना जो अभी तक, कि पहले हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं और फिर डायरेक्शन डिफाइन कर रहे हैं, या ऐसे बोलो कि पहले हम लोग डायरेक्शन डिफाइन कर रहे हैं फिर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, फिर उसका रिजल्टेंट निकाल ले रहे हैं एंगल वगैरह लेकर के। अब यहाँ पे सोचे हम जरा डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए, तो जरा डिफाइन करो तो देखो तो क्या क्या आएगा डायरेक्शन। इस चार्ज पे कोई सा भी एक चार्ज ले लें, चलो रैंडम चार्ज ले लेते हैं, ये चार्ज हम ले लिए, इस पे जरा बताओ तो कौन कौन है जो फोर्स लगाएगा। हाँ, ये लगाएगा क्या फोर्स, ऐसे लगाएगा ना, ये ऐसे जाएगा राइट, इसकी वजह से डायरेक्शन इधर जाएगा, इसकी वजह से डायरेक्शन देखो इस डायगोनल के अबाउट ऐसे जाएगा, नहीं इसकी वजह से ऐसे नीचे जाएगा, इसकी वजह से ऐसे जाएगा, इसकी वजह से ऐसे जाएगा, यहाँ तक आते आते दिमाग ही कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे यार किसका डायरेक्शन किधर जा रहा है। एक तो 3 डायमेंशनल क्वेश्चन को 2 डायमेंशन में दिखाया गया, 2 डायमेंशन में बनाया जा रहा है, 2 तक तो समझ में आ रहा था, है ना, अब इतना सारा 3 डायमेंशनल, अब इसकी वजह से देखो ये बिल्कुल एरो में अंदर की तरफ जाएगा, तो अब ये इसका डायरेक्शन लेना कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यदि हम डायरेक्शन लेकर के मैग्नीट्यूड डिफाइन करना चाहें तो गए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाला मेथड अप्लाई करेंगे। सेकंड मेथड क्या बताया था कि कूलम्ब्स लॉ के फोर्स को, कूलम्ब्स लॉ में फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए 2 तरीका यूज करेंगे। पहले में क्या, मैग्नीट्यूड निकाला डायरेक्शन डिफाइन किया, या डायरेक्शन डिफाइन किया मैग्नीट्यूड निकाला, जो अभी तक हम लोग कर रहे थे। दूसरा क्या बताया था, डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन को लिखो और वहां से फाइंड आउट करो, ठीक है, दैट विल बी इजियर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक्सिस डिफाइन करो। सपोज करो ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा एक्स एक्सिस, ठीक, ये मेरा वाई एक्सिस, ठीक, और ये मेरा जेड एक्सिस है, ठीक। तो ये जो चार्ज रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, ओरिजिन पे रखा हुआ है, जिसपे हमें फोर्स निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट 0,0,0, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो ये चार्ज रखा हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, ये होगा 0,0, ठीक है। ये जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग चार्ज जा रहा है, इसका क्या होगा बताओ, एक्स का 0, ठीक है, वाई का 0, जेड का a, क्लियर है ये चीज। ये चार्ज का बताओ क्या होगा भाई कोऑर्डिनेट, 0,a,0, नहीं। नेक्स्ट इसकी बात करो तो इसका देखो क्या आएगा कोऑर्डिनेट, a,a,0, नहीं। इसकी बात करें तो देखो ये जो वाला जो चार्ज है वो एक्स जेड प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है, मतलब y का वैल्यू क्या होगा 0, यानी 0 सॉरी a,0,a। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है ये वाई जेड प्लेन में है, किस प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो बताओ क्या होगा, 0,a,a, है ना। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका होगा a,a,a, यही तो होगा ना। हाँ, अब देखो सबसे पहला काम हम लोग ये तो जान चुके हैं ना कि भाई जो हम लोग फोर्स को डिफाइन करते हैं, फोर्स को वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे थे, एफ वेक्टर फोर्स ऑन, जैसे हम लोग पहले इसका नेमिंग करते हैं इजी रहेगा, ये ओ ले लो, ए, इसकी जगह इसको ले लेते हैं ए, ठीक, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ठीक। तो हमें किस पे फोर्स निकालना है, ओ पे निकालना है, तो ओ पे कौन कौन फोर्स लगाने वाले हैं, तो पहले हम ए की वजह से निकालते हैं। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू ए इक्वल्स क्या होगा बताओ, के स्क्वायर अपॉन पोजीशन ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना, ये मॉड का क्यूब इंटू पोजिशन ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू ए, यही होगा ना, ठीक है। अब देखो यानी हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, अच्छा आर ओ ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पोजिशन वेक्टर ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा बताओ, आर ओ माइनस आर ए, यही होगा ना, यही होगा ना। तो देखो आर ओ को क्या लिख सकते हैं, ये तो ओरिजिन पे है, तो क्या हो जाएगा 0 y कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, है ना। तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा इसके लिए। आर ए का बताओ जरा, आर ए का पोजीशन होगा क्या होगा, ये हो जाएगा देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए, तो a,i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, ठीक। तो यहाँ पे रख दो
तो आर ओ ए बताओ कितना हो जाएगा, इट बिकम्स माइनस ए आई कैप, राइट। और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये कितना होगा, ये ए हो जाएगा। क्लियर, चलो यहां रख दे। तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए कितना, के स्क्वायर अपॉन मॉड, मॉड कहाँ है भाई, ये ना ए, इसका क्यूब करें तो ए क्यूब हो जाएगा ये, ठीक। और आर ओ ए क्या होगा, माइनस ए आई कैप, ए कैंसिल, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू ए इक्वल्स क्या होगा, ए क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस आई कैप। गॉट इट है। सिमिलरली अब हम फोर्स फाइंड आउट करें किसकी वजह से, बी की वजह से निकाल लें, ठीक है। तो अब तुम लोग ऐसे ही डिफाइन करोगे, आर ओ तो डिफाइंड है, आर बी डिफाइन करोगे, ठीक है। यहां ला करके रख दोगे तो आर ओ बी निकल जाएगा। देखो आर ओ बी क्या हो जाएगा, आर ओ बी वेक्टर होगा, क्या होगा, माइनस ए के कैप आ जाएगा, ठीक। तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के कैप बचेगा, ठीक है। सिमिलरली इसकी वजह से निकाल दो, बाकी जैसे मैंने 2 की वजह से निकाला वैसे ही तुम रेस्ट ऑफ द 4 की वजह से निकालो, ठीक है। तो नेट फोर्स अब क्या हो जाएगा बताओ, नेट फोर्स होगा फोर्स ऑन ए ओ ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी, है ना। ऐसे ही ई की वजह से, डी की वजह से, जी की वजह से, एफ की वजह से, सारा फोर्स निकाल करके यहाँ रख दो, ये वेक्टर समेशन आ जाएगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ठीक है। अब ये काम मैथमेटिकल काम है, ये तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, तुम लोग करो। जिसको भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम है, कमेंट इन द बॉक्स, है ना, उसका सॉल्यूशन हम भेज देंगे, ठीक है। बट ट्राई योरसेल्फ, ये क्वेश्चन सॉल्व करके हम दे सकते हैं, बट यदि हर चीज रेडीमेड देने लगे तो तुम लोग क्या करोगे, कुछ तो तुम लोग की साइड से भी एफर्ट होना चाहिए ना, कि भाई यहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, हाँ अब इसके आगे कैसे अप्लाई करना है, ये तो केवल मैथमेटिकल काम है, तो वो तुम लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है। बट फिर भी यदि किसी से नहीं हो पाए तो जस्ट कमेंट में अपना क्वेरी डालना, इसका सॉल्यूशन भेज देंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो स्मॉल क्यू के दो चार्ज पार्टिकल रखे हैं प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, राइट। इसके सेंटर में एक छोटा एक चार्ज है माइनस क्यू का, और इसका मास दे रखा है स्मॉल एम, मास कितना दे रखा है इसका, स्मॉल एम दे रखा है। अभी ये सेंटर पे है, यदि ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे है तो ऑब्वियसली इस पे नेट फोर्स क्या होगा, 0, और ये किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। अब क्या किया ना, इसको वाई डिस्टेंस ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते थे, करके देखेंगे सेकंड केस में। फर्स्ट केस में हम लोग इसको ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया, वेयर द कंडीशन गिवन कंडीशन इज वाई इज मच लेस देन ए। तो अब ये कह रहा है कि भाई एक बात बताओ, पहला क्वेश्चन इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन कि ये जब चार्ज को माइनस क्यू को यहाँ पे डिस्प्लेस किए ना, तो इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। तो ये चीज देखो, जब हम लोग यहाँ से इसको डिस्प्लेस किए तो ये यहाँ पर आ गया चार्ज पार्टिकल, ठीक। तो इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, ये चार्ज फोर्स लगाएगा क्या इस पे, ऑब्वियसली लगाएगा, किसके अलोंग, अलोंग लाइन ज्वाइन, ऐसे किसी फोर्स एफ से। सिमिलरली ये भी इस पे फोर्स लगाएगा लाइक दिस, गॉट इट। अच्छा ये देखो यहां से यहां तक का सेपरेशन ए, और यहां से यहां तक का सेपरेशन ए कंसीडर किया, तो ये वाला जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है, ये बताओ कितना हो जाएगा, इट बिकम्स रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये एंगल हम लोग यदि थीटा सपोज कर लें तो ऑटोमेटिकली ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा ही तो होगा, थीटा ही तो होगा। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा तो ये एंगल कितना, ये भी थीटा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल कितना, ऑब्वियसली ये भी थीटा। तो अब देखो एफ का दो कंपोनेंट होगा, इस एफ का एक इधर की तरफ कंपोनेंट होगा कितना, एफ कॉस थीटा, और इधर की तरफ दूसरा कंपोनेंट कितना, एफ साइन थीटा। इस एफ का एक कंपोनेंट इधर एफ कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट इधर एफ साइन थीटा, तो नीचे की तरफ टोटल फोर्स कितना हो गया, 2 एफ साइन थीटा हो गया। अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि दिस टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड व्हाइल अपोजिट इन डायरेक्शन।
तो इनका नेट रिजल्टेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 होगा क्या? ठीक। अच्छा, फोर्स का वैल्यू लिख दे तो पहले तो जरा फोर्स का वैल्यू लिख दो, तो कितना होगा फोर्स? इट बिकम्स के क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन इनके बीच का सेपरेशन का स्क्वायर, वो कितना होगा, होल स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा ना। तो अब देखो इस पे नेट इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा, कितना फोर्स? एफ आर। एफ आर कितना बताओ? इट बिकम्स 2f साइन थीटा। अब f का वैल्यू यहां से रखो, देन इट बिकम्स 2k क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन थीटा। होगा या नहीं? कौन? रिजल्टेंट फोर्स, इतना ही होगा ना ये रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अब आगे की कहानी देखो। इस पे यदि अच्छा साइन थीटा का वैल्यू चाहे तो हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ऑब्वियसली। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है हमें, तो साइन थीटा बताओ क्या होगा? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या मिल जाएगा एफ आर? दिस बिकम्स 2k क्यू कैपिटल क्यू, परपेंडिकुलर कितना है? y इंटू वाई अपॉन, देखो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो पहले से है, और साइन थीटा क्या है? y अपॉन दिस मच। तो देखो ये तो पहले से है, और दूसरा ये रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यहाँ पर लाएंगे तो कंबाइंड वे में व्हाट वी कैन राइट, दिस इज ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 3/2। यही तो होगा, यही तो होगा। अच्छा, अब देखो जब इस पे ये फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, तो क्या करेगा ये पार्टिकल? इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाएगा। अब जब ये इधर की तरफ एक्सेलरेट किया और जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा, नेट फोर्स बिकम्स हाउ मच? 0। ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये यहाँ पर जब आया तो इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। तो ये यहाँ आके रुक जाएगा क्या? ये यहाँ आकर के रुक जाएगा क्या? नहीं। यहां तक आते आते इसने क्या गेन कर लिया होगा? वेलोसिटी गेन कर लिया होगा, वेलोसिटी गेन कर लिया होगा। उस वेलोसिटी की वजह से ये इधर की तरफ भागेगा, जैसे ही ये नीचे की तरफ भागेगा नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, लाइक दिस। ठीक है ना, नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये कहीं जाएगा, रुक जाएगा, रुकने के बाद फिर से ऊपर भागने लगेगा, तो इसका मोशन कैसा चालू हो जाएगा? कैसा चालू हो जाएगा? ऑसिलेशन। इसका मोशन कैसा चालू हो जाएगा? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन बता सकते हैं क्या? अच्छा एक बात बताओ, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स कैसा है? रेस्टोरिंग नेचर का है ना। रेस्टोरिंग मतलब ये फोर्स हमेशा ये टेंडेंसी रख रहा है कि ये चार्ज पार्टिकल को ये हमेशा इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेकर के आए। रेस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को हमेशा उसके मीन पोजीशन पर लेकर के आए। मीन पोजीशन कौन सा पोजीशन होता है? जिसपे नेट फोर्स 0 हो। ठीक है, तो इस पार्टिकल के लिए मीन पोजीशन ये है। तो ये जो फोर्स है कौन? रिजल्टेंट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिजल्टेंट फोर्स, ये हमेशा क्या टेंडेंसी रख रहा है कि इसको मीन पोजीशन पर लेकर आए। ठीक है, मतलब ये कैसा है? रेस्टोरिंग नेचर का फोर्स है। रेस्टोरिंग फोर्स जहां भी होता है वहां पे हम साथ में क्या लगा देते हैं? माइनस लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। वो इसी चीज को तो रिप्रेजेंट करता है कि ये रेस्टोरिंग नेचर का है। ठीक, तो ये नेट फोर्स इक्वल्स क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन होगा क्या? तो ए इक्वल्स बताओ कितना हो गया? ए इक्वल्स -2k क्यू कैपिटल क्यू होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू वाई। ठीक, तो भाई ये इसका एक्सेलरेशन निकल गया। अब एक बात बताओ, क्या ये ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? एसएचएम के लिए क्या होना चाहिए? एसएचएम के लिए कंडीशन यही होता है ना, एसएचएम के लिए, फॉर एसएचएम कंडीशन क्या होता है? ए प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स। ए प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स, यही होता है ना एसएचएम के लिए कंडीशन। तो ये ए प्रोपोर्शन टू एक्स ले लो, एक्स क्या वेरिएबल फ्रॉम द मीन पोजीशन, या फिर हम इसको, ये वाई है तो वाई ले लेते हैं। एक बात बताओ, ये ए प्रोपोर्शन टू माइनस वाई है क्या? कुछ लोग बोलेंगे हाँ, नहीं, नीचे भी तो बैठा है वाई, नीचे भी तो बैठा है वाई, तो ये ए प्रोपोर्शन टू माइनस वाई है क्या? नहीं है, राइट। लेकिन हमारे पास कंडीशन एक दे रखा है कि वाई इज मच लेस देन ए। अब देखो, यदि ए का वैल्यू, सॉरी वाई का वैल्यू ए के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो वाई स्क्वायर और छोटा होगा, ए स्क्वायर और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ए स्क्वायर के कंपैरिजन में हम लोग वाई स्क्वायर को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या? कर दें? चलो नेग्लेक्ट करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास।
एज ए सॉरी वाई इज मच लेस देन ए, तो वाई स्क्वायर ए स्क्वायर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट हो गया, तो ए क्या मिला बताओ, ये मिला माइनस 2k³ कैपिटल क्यू अपॉन देखो ए स्क्वायर होल पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ए क्यूब बचा मेरे पास, ए क्यूब इंटू वाई। ठीक, अब देखो के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, कैपिटल क्यू कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है ना, यानी यहां से ए क्या हो गया, प्रोपोर्शन टू माइनस वाई हो गया क्या, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अब, एसएचएम को, सिंपल हार्मोनिक मोशन को, यानी किस कंडीशन में ये मोशन एसएचएम होगा, व्हेन वाई इज मच लेस देन ए। ठीक है, तो अब हमें ऐसा भी मालूम कि यदि कोई एसएचएम है तो उसके लिए इक्वेशन होता है ए इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, यही होता है। तो यहाँ से कंपेयर करके हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं, यहाँ से ओमेगा बताओ क्या हो जाएगा, इट बिकम्स रूट ओवर 2q स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए क्यूब। ठीक, यही होगा ना। अब हम चाहें तो इसका क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो देखो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल्स सॉरी टाइम पीरियड टी इक्वल्स 2π/ओमेगा, यही होता है ना, टाइम पीरियड टी इक्वल्स व्हाट 2π/ओमेगा, ये ओमेगा का वैल्यू यहाँ ला करके रख दो, इट बिकम्स 2π रूट ओवर ए क्यूब अपॉन 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, तो दिस इज व्हाट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, कुछ देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ के अप्लाई कर रहे हैं, एसएचएम का, है ना। तो फिजिक्स में जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड नहीं आते, इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट्स को, दो तीन चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को क्लब करके ही आता है क्वेश्चन। तो हमें हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का, हर एक कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी होना चाहिए, साथ में उसको कैसे यूज करना है, उसका एप्लीकेशन कैसे करना है, ये भी आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखो, अभी तो पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग इसको परपेंडिकुलर ले गए थे ना, अब बताओ यदि हम इसको परपेंडिकुलर ना लेकर के इसको हम इसी के अलॉन्ग ले जाए तो, ऐसे शिफ्ट करा दे तो, ठीक, ऐसे शिफ्ट करा दे तो बताओ क्या होगा, ये अब देखो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज ना लेकर के यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज ना लेकर के प्लस क्यू चार्ज ले लिया। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे शिफ्ट करा दे किसी डिस्टेंस x से। ठीक है, इनिशियल सेपरेशन इनके बीच का कितना था a, ये a, तो इसको यदि हम लोग x से शिफ्ट कर दिए तो देखो इनके बीच का ये सेपरेशन कितना a माइनस एक्स, और ये वाला सेपरेशन कितना a प्लस एक्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये चार्ज इसको क्या करेगा, जब वो यहाँ पर आ गया तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा ऐसे किसी फोर्स F1 से, सिमिलरली ये भी इसको रिपेल करेगा किसी फोर्स F1 F2 से, बट F1 विल बी ग्रेटर देन F2 बिकॉज a माइनस एक्स इज लेसर देन a प्लस एक्स। तो इस पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये ऐसे भागेगा, यहाँ तक आते आते जैसे ही ये यहाँ पर आएगा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, लेकिन यहाँ तक आकर के इसने क्या गेन किया, वेलोसिटी, उससे ये आगे की तरफ जाएगा, कहीं रुकेगा। ठीक, फिर ये क्या मूव चालू कर देगा, ऑसिलेटरी मोशन, है ना। और एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, कौन सा पर्टिकुलर कंडीशन, व्हेन x इज मच लेसर देन a, तो उस कंडीशन के लिए एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर हम उसके लिए क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड। तो सिमिलरली जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे तुम लोग एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो ये हम लोगों के लिए छोड़ते हैं, खुद से अप्लाई करो, थोड़ा अपना एप्लीकेशन पार्ट भी तो स्ट्रांग बनाना जरूरी है, हर चीज रेडीमेड से तो होगा नहीं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, टू स्मॉल इक्वली charged spheres each of mass m are suspended from the same point by silk thread of length l। ठीक है, find the distance between the spheres x if x is much less than l, charge on each sphere is q। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ना। देखो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कॉमन पॉइंट से दो सिल्क थ्रेड को हैंग किया, ठीक,
और इसमें दो स्मॉल स्फीयर्स लगे हुए हैं, ठीक है, जिसमें दोनों का ये जो मास है वो m है, राइट, दोनों पे जो चार्ज है वो q है, ये जो थ्रेड है इसका लेंथ l है। तो क्या होगा बताओ, यदि ये दोनों केवल मास होते तो दोनों फ्रीली हैंगिंग पोजीशन में ऐसे होते, एक ही पॉइंट से जुड़े हैं तो ये कुछ ऐसे होते हैं, नहीं, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि दोनों को चार्ज कर दिया गया। अब क्या है कि दोनों जो स्फीयर्स है ना, इनको क्या किया है भाई, चार्ज किया है। अब यदि दोनों को चार्ज कर दिया, देन दे विल रिपेल ईच अदर, दे विल रिपेल ईच अदर। जब वो दो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, देन दे विल सेपरेट बाय सम सेपरेशन, ठीक है। तो क्या होगा देखो, जब वो सेपरेट करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे, देन कुछ ऐसा हो जाएगा कंडीशन, एक थोड़े सेपरेशन पर आकर के वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। अब दिमाग में खटेगा, अच्छा ये दोनों जब किसी सेपरेशन पे गए और ऐसे ही लटके हुए हैं, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है मतलब इसमें नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। दोनों में से किसी एक को इक्विलिब्रियम में ला दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब दोनों में से किसी एक को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। चलो बनाते हैं, देखें। तो सबसे पहला फोर्स हमें दिख रहा है कि भाई इसके में टेंशन टी होगा, टेंशन कितना होगा, टी, ठीक। एंगल सपोज करो, ये एंगल यदि थीटा है तो ये भी एंगल ऑब्वियसली कितना होगा, थीटा ही होगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, इसका वेट mg, ठीक, और कोई फोर्स होगा ना इनके बीच का, रिपल्सिव फोर्स, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा ना, कैसे, ऐसे, ठीक। इनके बीच का सेपरेशन दैट इज वेरी स्मॉल, हम लोग को क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। तो ये फोर्स का वैल्यू हम लिख सकते हैं, फोर्स का जो वैल्यू होगा, ये फोर्स का वैल्यू बताओ कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। अब आगे की कहानी देखो, ये टी है ना, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा, थीटा होगा ना। अब यदि ये टी है तो टी का इसकी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, टी कॉस थीटा होगा, और इसकी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, टी साइन थीटा होगा। तो टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम जी को, चलो। और टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, एफ को। तो टी साइन थीटा इक्वल्स एफ, करेक्ट। टी कॉस थीटा इक्वल्स क्या होगा बताओ, एम जी। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1/2 कर दो, मतलब इक्वेशन नंबर 1 को 2 से हम डिवाइड करें तो टी से टी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा क्या। तो tan थीटा इक्वल्स व्हाट, एफ अपॉन एम जी, ठीक। एफ क्या होगा, ये दिख रहा है ना हमें, तो लिख दें कि क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी इंटू एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। अच्छा, सिंपल से मैथ्स में हम लोगों को ये पता है कि यदि थीटा का वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, if theta is very small, tan theta can be written as theta। तो चलो यहाँ रख दे क्या। अच्छा एक चीज और भी देखो, ये यदि थीटा है तो ये टोटल एंगल कितना दिख रहा है हमें, 2 थीटा दिख रहा है क्या, ये एक्स है। अच्छा यदि हम लोग इसको सेंटर एज्यूम करके, इस पॉइंट को ओ को सेंटर एज्यूम करके एक सर्कल ड्रॉ करें, तो वो सर्कल का ये आर्क कुछ बन रहा होगा, ठीक। और एक ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यदि ये इनके बीच का सेपरेशन बहुत ही स्मॉल है तो ये आर्क और ये स्ट्रेट लाइन दोनों का लेंथ आपस में इक्वल होगा, दोनों का लेंथ आपस में क्या होगा भाई, इक्वल, कब, जब थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो एक बात बताओ, एंगल इक्वल्स क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है क्या, फिर से, ये जो एंगल हो है 2 थीटा, एंगल इक्वल्स क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है क्या, लिख दें, देखो 2 थीटा, यहाँ लिख रहे हैं ना, यहाँ पे लिख रहे हैं 2 थीटा इक्वल्स क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस, मतलब x अपॉन एल। तो थीटा इक्वल्स x अपॉन 2l, गॉट इट। चलो यहाँ पे ला करके रखते हैं, अब देखो tan थीटा क्या है, थीटा है, थीटा क्या, x/2l है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज रखते हैं। तो x अपॉन 2l इक्वल्स क्या होगा बताओ,
के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो क्या लिख सकते हैं बताओ। देखो मैं यहाँ पे लिखना है ना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस खाली पड़ा है तो इसको यूज कर लेते हैं। एक्स क्यूब इक्वल्स 2 के एल के क्यू स्क्वायर होल अपॉन एम जी, है ना। तो एक्स इक्वल्स क्या, 2 के एल के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी होल पावर 1/3, यही तो आएगा, है ना। चलो, ये तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, है ना। इसमें और क्या क्या, इस टाइप के क्वेश्चन में और क्या क्या पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की। चलो हम लोग नेक्स्ट बार इसके टाइप पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो सेकंड पार्ट, फाइंड द रेट dq by dt with which the charge leaks off each sphere if their approach velocity varies as v equals a root x। मतलब उसमें से चार्ज, जो स्फीयर है ना, उसमें से चार्ज लीक होने लगा। जब चार्ज उसमें से लीक होने लगा तो चार्ज का वैल्यू घटने लगा, तो उनके बीच का क्या होगा, सेपरेशन कम होगा। सेपरेशन जब उनके बीच का कम हो रहा है तो किसी गिवन वेलोसिटी से कम हो रहा है, चेंज कर रहा है, और वो क्या दे रखा है, अप्रोच वेलोसिटी v इक्वल्स a रूट x। तो किस रेट से उसमें से चार्ज लीक आउट हो ताकि उसका अप्रोच वेलोसिटी ये हो जाए। ठीक, तो देखो जस्ट हम लोग ऊपर की तरफ सॉल्व किए, एक्स क्यूब कितना आ रहा था भाई, एक्स क्यूब आ रहा था 2 के एल के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी, यही ना। अब देखो यदि क्यू का वैल्यू चेंज कर रहा है तो ऑब्वियसली एक्स का वैल्यू भी चेंज करेगा, करेगा ना। तो जिस रेट से टी चेंज, क्यू चेंज करेगा, करस्पॉन्डिंगली एक्स भी उसी रेट से चेंज करेगा। तो इसको हम क्या करें, क्या करें, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। क्या डिफ्रेंशिएट करो तो देखो क्या मिलेगा तुम्हें, रेट मतलब समझ रहे हो ना, रेट मतलब टाइम की हम बात कर रहे हैं, है ना, वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसको यदि हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो देखो क्या मिल जाएगा, 3x² dx/dt इक्वल्स 2 के अपॉन एम जी इंटू 2q dq/dt, है या नहीं। अब देखो कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। 3x² और dx/dt क्या है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का वैल्यू कितना दे रखा है, a रूट एक्स दे रखा है क्या, तो ये क्या मिल जाएगा तुम्हें, a रूट एक्स इक्वल्स 4 के एल के क्यू अपॉन एम जी इंटू dq/dt, यही है ना। थोड़ा आगे सॉल्व करें इसको, क्या मिलेगा बताओ, वी विल बी गेटिंग dq/dt इक्वल्स 3 a mg ऊपर चला जाएगा, है ना, है ना। x² इंटू रूट एक्स क्या मिलेगा तुम्हें, एक्स पावर 5/2, एक्स पावर 5/2 होल अपॉन 4 के इंटू, ये दो दो बार हो गया है के, क्यों, ये गलती से यहाँ पे ये लिखा गया, सॉरी। ये मेरे से ऊपर भी मैंने लिखने में थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ किया। ये देखो यहाँ पे ना, ये गलती से 2 बार के लिखा गया है, ये एक ही बार है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे भी 2 बार लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे भी गलत लिखा गया है, 2 बार ही लिखा गया है, तो यू कैन करेक्ट योरसेल्फ। यहाँ भी एक ही बार होगा, यहाँ भी एक ही बार होगा, यहाँ भी एक ही बार होगा, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू आ गया भाई, dq/dt का वैल्यू आ गया, गॉट इट। इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा करेक्शन के साथ हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उससे कैलकुलेशन हमारा ज्यादा इजी रहेगा। ये क्या होगा देखो, यहाँ से एक्स क्यूब इक्वल्स कितना आ रहा था, 2 के एल क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी
यही ना। तो यहाँ से जरा देखो क्यू स्क्वायर इक्वल क्या होगा, दिस इज एम जी अपॉन 2 KL, है ना, इंटू एक्स क्यू। फाइन। अच्छा यहाँ से यदि हम स्क्वायर हटा रूट ले लें बोथ साइड्स तो क्या बचे, क्या होगा बताओ। यहाँ हो जाएगा रूट ओवर एम जी अपॉन 2 KL, और इंटू एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक। अब देखो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि हमें डी क्यू बाई डी टी निकालना है, तो क्या करें बताओ, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या मिल जाएगा, डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स रूट ओवर एम जी अपॉन 2 KL, है ना। और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा तुम्हें, 3/2 एक्स पावर हाफ इंटू डी एक्स बाई डी टी। अच्छा डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या है, वी इक्वल्स ए रूट एक्स है, डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, वी होगा, और वी का वैल्यू ये दे रखा है, यहाँ ला करके रख दो, तो दिस डी क्यू बाई डी टी बिकम्स वॉट, रूट ओवर एम जी अपॉन 2 KL इंटू इंटू क्या मिलेगा देखो, 3/2 एक्स पावर हाफ ए, यानी दिस इज ए इंटू एक्स, है ना। गॉट इट। चलो सेम क्वेश्चन पे हम लोग एक थर्ड तरीके से अप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा इसका थर्ड एप्लीकेशन। इसमें अब थर्ड पार्ट देखो, यदि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम हम लोग बनाए हैं इसको दो चार्ज, है ना, जो किसी स्फीयर पे दिया हुआ है, अब ये पूरा का पूरा सिस्टम ही हम लोग किसी दूसरे मीडियम में लेकर चले जाए, सपोज करो कोई ऑयल मीडियम ले लें और उसमें ले जाकर पूरा ये सिंक करते हैं, ठीक है। तब कंडीशंस के लिए ये क्वेश्चन दे रखा है कि इफ द सिस्टम इज सस्पेंडेड इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, देखो रिलेटिव परमिटिविटी की बात हम लोग किए थे ना, है ना, यदि किसी डिफरेंट में मीडियम में लेकर के चले जाएं तो चार्ज पार्टिकल में चार्ज पे अब कितना फोर्स आएगा, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2/R², यही आ रहा था। द एंगल बिटवीन स्ट्रिंग्स रिमेन्स द सेम एज अर्लियर, अभी भी एंगल उनके बीच का क्या है, सेम है। Then find the density of sphere is rho and density of medium is sigma. Find the value of epsilon r का वैल्यू कह रहा है कि कितना होगा ये निकालने के, ठीक है। तो ये देखो जरा, एंगल की बात करें तो ये हम लोग को पहले पहले तो हमें ये पहला एंगल डिफाइन करना पड़ेगा जो कि हम लोग ऑलरेडी डिफाइन करके रखे हैं, ठीक है। ये आ रहा था ना, tan थीटा इक्वल्स व्हाट, के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर। तो नॉर्मल कंडीशन में तो ये होगा, चलो इसको तो पहले हम लोग लिख ही लेते हैं कि भाई नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा tan थीटा होगा वो tan थीटा के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स, सॉरी ठीक है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर है ना। के के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी इंटू एक्स स्क्वायर है, राइट। अब क्या है, पूरा सिस्टम लेकर के चले गए डिफरेंट मीडियम में, तो चलो देखते हैं क्या होगा, क्या बनेगा उस कंडीशन। ये देखो भाई, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। ये देखो, अब हम लोग यदि फोर्सेस की बात करें तो भाई पहले थीटा था, अभी भी थीटा है, बहुत बढ़िया। अब जरा फोर्सेस की बात करो, कौन कौन सा फोर्स लगेगा बताओ। एक तो लगेगा टेंशन, लगेगा ना, टी डैश में भी कुछ नया ले लेते हैं, वेट एम जी, ग्रेविटी है वो तो उतना ही रहेगा, इनके बीच का फोर्स अब कुछ नया फोर्स हो जाएगा, एफ डैश। अच्छा सेपरेशन अभी भी सेम है, तो नया जो फोर्स होगा एफ डैश, इट बिकम्स हाउ मच, के क्यू स्क्वायर, के का वैल्यू रख देना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वही तो चेंज हो रहा है, 1/4 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। और कोई फोर्स है क्या यहाँ पे, और कोई फोर्स है क्या इस बॉडी के ऊपर, बताओ जल्दी, इस बॉडी के ऊपर और कोई फोर्स है क्या। टेंशन तो दिख गया, इन दोनों के बीच का रिपल्सिव फोर्स भी दिख गया, वेट भी दिख गया, और कोई फोर्स है क्या, और कोई फोर्स है क्या। तो भाई तुरंत हमें ये पता चला कि ये तो डिफरेंट मीडियम में है, किसी लिक्विड में है, तो इसके ऊपर एक और एडिशनल फोर्स आ जाएगा। कौन सा फोर्स आएगा, फोर्स ऑफ बायंसी, फोर्स ऑफ बायंसी।
तो वो किधर लगेगा, ये लगेगा ऊपर की तरफ, दिस इज व्हाट बी, ठीक। और जो फोर्स ऑफ बायंसी होता है वो फोर्स ऑफ बायंसी कितना होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो डेंसिटी ऑफ द मीडियम कितना दे रखा है, डेंसिटी ऑफ मीडियम सिग्मा दे रखा है, बहुत बढ़िया। तो डेंसिटी ऑफ मीडियम ले लेते हैं, चलो, दैट इज सिग्मा इंटू जी। अच्छा मास कितना होगा इसका, मास होगा बी रो इंटू जी, क्योंकि ये रो है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो ये थीटा, ये थीटा, तो ये एंगल थीटा। अब टी डैश का दो कंपोनेंट, एक तो ऊपर की तरफ जाएगा, हाउ मच, टी डैश कॉस थीटा, और दूसरा फोर्स इधर की तरफ, इसका कंपोनेंट इधर जाएगा, हाउ मच, टी डैश साइन थीटा। नाउ सी, ये जो दोनों फोर्स हैं दे विल बैलेंस आउट दिस एनर्जी एंड एफ डैश विल बैलेंस आउट दिस टी डैश साइन थीटा। तो बताओ टी डैश साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, टी डैश साइन थीटा इक्वल्स एफ डैश, ठीक है, बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते रहे। फिर टी कॉस टी डैश कॉस थीटा प्लस एम जी टी डैश कॉस थीटा प्लस एम जी, सॉरी ये गलत लिखा, क्या होगा बताओ, ये होगा टी डैश कॉस थीटा प्लस बी इक्वल्स एम जी के बराबर, है ना। ऊपर वाले दोनों फोर्स किसको बैलेंस करेंगे, वेट को बैलेंस करेगा। तो यहां से देखो हम लोग टी डैश कॉस थीटा इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज एम जी माइनस बी, एम जी माइनस बी। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करो, क्या टी डैश कैंसल, तो tan थीटा इक्वल्स व्हाट, एफ डैश अपॉन एम जी माइनस बी। अच्छा tan थीटा का वैल्यू कितना है, ये भी जस्ट ऊपर लिखा एम जी एम, tan थीटा कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर। भाई tan थीटा हमारे पास कितना है, tan थीटा है हमारे पास के क्यू स्क्वायर अपॉन, सॉरी के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो एफ डैश का वैल्यू कितना है ये हमें पता है, एफ डैश कितना है बताओ, एफ डैश है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन का वैल्यू तो यही होगा, इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। अब चलो यहाँ पे सारा वैल्यूज हम लोग रखते हैं, के कितना, के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स एफ डैश, एफ डैश का वैल्यू हमें यहाँ से पता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर अपॉन 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 एक्स स्क्वायर इंटू 1/mg माइनस बी। पहले तो जरा हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन छोटा कर लें फिर आगे करते हैं। देखो यहाँ से ये टर्म यहाँ से और ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिला 1/mg इक्वल्स 1/एप्सिलॉन आर, ठीक, 1/mg माइनस बी। तो यहाँ से एप्सिलॉन आर इक्वल्स क्या हो जाएगा, mg अपॉन mg माइनस बी। m क्या है, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डेंसिटी इंटू जी, है ना, अपॉन बी रो जी माइनस बी सिग्मा जी। अब बी इसको कॉमन ले लो, कैंसल आउट हो जाएगा, ये बचा मेरे पास आंसर। समझा, ये सबको क्लियर है ना। ये सब वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है कि मतलब हम लोग एक क्वेश्चन बना रहे हैं और उसके ऊपर कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो एक दो थ्रेड लिया, कॉमन पॉइंट से हैंग किया, जब वो इक्विलिब्रियम में है तो उनके बीच का सेपरेशन कितना है ये निकाला। ये थोड़ा सा मेंस टाइप का क्वेश्चन या तुम्हारे नीट टाइप का क्वेश्चन,
राइट। अब उसमें से चार्ज लीक आउट होने लगा, तो वो किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दे रखा है, तो किस रेट से चार्ज लीक आउट हो रहा है, ये कुछ एडवांस टाइप का क्वेश्चन हो गया। पूरा सेटअप को ही कहाँ पे टचिंग के कर दिया आप, किसी डिफरेंट मीडियम में, या ये कह लो ऑयल में, है ना। तो अब उसका जो भी मीडियम है उसका एप्सिलॉन आर क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, ये निकालना। तो क्वेश्चन एक ही, लेकिन देखो कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूछे जा रहे हैं। तो हमारे पास एक्सपोजर ऐसा होना चाहिए कि किस टाइप की, अच्छा देखो पहले बार अभी इस क्वेश्चन में हमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का अप्लाई किया, दूसरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तीसरा फ्लूइड्स के प्रॉपर्टी को भी अप्लाई कर लिया। ठीक है, तो देखो हर एक क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रहे हैं।